बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक। आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में आज हम मौजूद हैं आज़ाद कश्मीर की तहसील समानी की यूनियन कौंसिल पूना के अंदर। और पूना के बारे में मैं ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूं, लेकिन आज मैं आपको ये बताती चलूं कि पूना एक ऐसी यूनियन कौंसिल है जहां के रहने वाले ओवरसीज़ लोगों की वजह से मईशत का जीडीपी का बड़ा जीडीपी इंक्रीज़ होती है और मैशत में बड़ा अहम रोल है यहाँ का। पाकिस्तान की जीडीपी में पूना के लोगों का बिल्कुल ऐसे ही अहम रोल है जो पाकिस्तान के डिफरेंट इंडस्ट्रियलिस्ट इलाकों से या बाकी जगहों से पाकिस्तान की मैशत में अहम रोल अदा करते हैं। इसी तरह से पूना का भी एक नाम है। पूना की एक बहुत अहम तरीन शख्सियत जिनके ख़ानदान का अगर मैं तज़किरा करूं तो उनके ताया नूर आलम जो शहीद हैं, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उन्होंने अपनी सर्विसेज इस कदर बेहतरीन तरीके से जो अदा की हैं कि अल्लाह पाक ने इस जहान में भी उनको सुरखरू किया और आखिरत में भी वो शहीद हैं और जनती हैं और ज़िंदा हैं। और इसी तरह से उनके जो चचा थे चौधरी नादर हुसैन ओवरसीज़ थे, उन्होंने ओवरसीज़ सतह पर पाकिस्तानी जितने भी थे या आज़ाद कश्मीर के जितने भी लोग थे उनको इस तरह से सपोर्ट किया कि ओवरसीज़ के जितने भी मसाइल थे, वहाँ रहने वाले लोगों के रेजिडेंशियल एरिया, वहाँ बोलने के प्रॉब्लम्स, वहाँ कागज़ के चेंजिंग के प्रॉब्लम, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिखने के प्रॉब्लम, ऐसे 100 मसाइल थे जिनको उन्होंने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। अब मैं उनके वालिद गिरामी का जिक्र करती हूँ कि चौधरी फ़तेह आलम उनके वालिद थे जो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, मेहमान नवाज थे, समाजी शख्सियत थे। और उन्हीं के बेटे चौधरी शौकत कहालवी साहब जो कोहाला के रहने वाले हैं, वो यूनियन कौंसिल पूना के उम्मीदवार हैं ज़िला कौंसिल बिम्बर के। तो आइए उनसे पूछते हैं कि सर क्या मंशूर रखते हैं आप कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट से नवाजा है, और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट इस वक्त एक ब्रांड की हैसियत रखता है क्योंकि सबसे बड़ी मकबूलियत वाली जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उसका टिकट हासिल करना भी बहुत बड़ी एजाज़ की बात है। तो सबसे पहले हम GM न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से उनको मुबारकबाद भी पेश करते हैं और साथ ही उनसे राय भी लेते हैं कि टिकट लेने के बाद उनका मंशूर क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, आपका और आपकी GM सारी टीम का बहुत शुक्रिया जी कि आप तशरीफ़ लाए और मेरा मौक़िफ़ ले रहे हैं। देखें जी, सबसे पहले तो मैं अपने कायद चौधरी सोनी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर इत्मीनान का इज़हार करते हुए मुझे टिकट जारी किया। बिल्कुल सही। और उसके बाद मेरी यूनियन कौंसिल के लोगों का शुक्रिया जिन्होंने जो मेरे साथ चाह रहे हैं। देखिए जी, हमारा मंशूर जो PTI का है, अल्लाह का शुक्र है कि जब हम जो जनरल इलेक्शन में जब गए तो हम इस मंशूर के साथ गए थे कि हमने बलदियाती सेटअप को ऑन करना है। और शुक्र अल्लाह का कि आज वो हम जो वादा किया था वो पूरा करें। तो उस लिहाज से जो हमारा मेन मंशूर है, यहाँ पे जो लोगों के मसाइल हैं, हमारे कॉलेज 2 जो हैं उनकी स्टाफ की कमी, उसके बाद उनको जो हमने डिग्री कॉलेज करवाना है, हमारा हेल्थ का प्रॉब्लम है, उसके अलावा हमारी रोड्स और पानी के मसाइल, जो भी लोगों के मसाइल हैं पूरी यूनियन कौंसिल के अंदर, उनको हमने मुकम्मल करवाना है इंशाल्लाह। सर, जिस तरह से आपने बात की तमाम चीज़ों की कि जो मसाइल हैं उनको रिकवर करने की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस टिकट से अगर आप विन करते हैं, इंशाल्लाह आप विन कर जाते हैं, तो आपका क्या इरादा है? सबसे ज़्यादा इश्यूज़ मैं समझती हूँ कि हेल्थ के हैं। हेल्थ के हवाले से आपका क्या जो है यहाँ सदेबाब आपका करने का इरादा है? जिस तरह से आपने एजुकेशन सेक्टर की बात की है कि वहाँ स्टाफ की कमी है, हेल्थ को किस तरह से आप इंक्रीज़ करेंगे, क्या प्लान है आपका? देखिए जी, हम गवर्नमेंट में इससे पहले भी हमारी जो तहरीक है इन कॉलेज के हवाले से, हेल्थ के हवाले से पोस्ट वो हम तहरीक की हुई है। इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद जीतने के बाद इंशाल्लाह हमारी यही पहली प्रायोरिटी है कि जो भी हमारे ये हेल्थ के हमारी असामी हैं उनको फिल फॉर हमने पूरा करना है। क्योंकि यहाँ के जो मसाइल अभी रोड का है, शुक्र अल्लाह का, वो हम इलेक्शन के फ़ौरन बाद अली शान साहब ने उस रोड पे काम शुरू करवा दिया है, ये पूना से पीर गली तक। ठीक है, तो अभी यही जो मेन फोकस हमारा है वो रोड तो हो गई, अभी हेल्थ और ये कॉलेज इसको आप बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहते हैं। बिल्कुल सही। सर, जिस तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ एक आज़ाद ग्रुप है जो
ये कहा जाता है कि पूना जो है पूरी यूनियन कौंसिल उन्हीं की है, और इस जिस तरह से ये अब इसी में से 2 और यूनियन कौंसिल्स ने जन्म लिया है, तो वो इस पूरे इलाके को अपना समझते हैं और कहते हैं कि विन भी करेंगे वो। तो आपको कैसा रिजल्ट नज़र आता है यहाँ से? देखिए जी, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो बंदा इलेक्शन लड़ता है वो यही डायलॉग लगाता है, लेकिन उनको पीछे जो हमारा जनरल इलेक्शन हुआ है वो हमारी कारकर्दगी उनको पता है, और आप इंशाल्लाह ये 27 को पता चलेगा कि किसका गढ़ है इंशाल्लाह। वो दावे तो हर बंदा करता है, लेकिन हमने अमली काम करना है। हमारे दाव उनकी और हमारी सियासत में ज़मीन आसमान फ़र्क है। हमारा मंशूर लोगों के काम करवाना है, तामीर और तरक्की इज्तिमाई, वो उस पर हमने फोकस किया हुआ है। वो इंशाल्लाह 27 को पता चल जाएगा ये किसका गढ़ है, और क्या आज़ाद काफिलों वालों का वो अपना एक मंशूर है, अपना सिलसिला है। वो तो वारियाँ लगा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, जो ना बड़ा कोई लड़ेगा, छोटा ये लड़ाई, वो तो अपना ही उन्होंने जो ना ये जिस तरह पाकिस्तान के अंदर जो जिस तरह वो वारियाँ लगाने वाला सिस्टम यहाँ पे भी इसी तरह उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह वो नहीं चलेगा। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से चौधरी अलीशान सोनी साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि यूनियन कौंसिल्स में मुख्तलिफ जगहों पर टिकट देना, उम्मीदवारान काफ़ी ज़्यादा थे, 10 यूसीज़ के लिए 400 से अबव आई थिंक जो है वो दरखास्तें जमा हुई थी। आपका टिकट ले जाना, क्या आपका और पीटीआई का यहाँ कोई और उम्मीदवार नहीं था, या आपको उन्होंने समझा कि आप उनके बिल्कुल मंशूर के मुताबिक फ़िट होते हैं इस वजह से? नहीं, देखिए जी, मैं तो अली शान का एक अदना सा कारकुन और सिपाही हूँ, ये तो उनकी मेहरबानी है। लेकिन हमारी यूनियन कौंसिल के अंदर जो सनाड़ है, पूना है और आगे वाली यूनियन कौंसिल, यहाँ पे हमारे सारे कारकुन इकट्ठे हैं। हमारे यहाँ पे कोई पार्टीशन कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, और मेरिट पे अली शान साहब ने टिकट दिए, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल सही सर। सबसे ज़्यादा जो दरीना इश्यूज़ हैं आपकी यूसी के अंदर, जिस तरह से इसको डिवाइड किया गया, पूना में जिस तरह से हर जगह पे मेजॉरिटी एरियाज़ में हमने देखा है कि कंस्ट्रक्शन के, रोड कंस्ट्रक्शन के या लिंक रोड्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं। आपको अपनी यूसी पूना के जो 6 वार्ड्स हैं उनके अंदर कैसी सिचुएशन जो है वो नज़र आती है, और कंपेन किस तरह से चल रही है? कंपेन माशाल्लाह बहुत अच्छी है जी जी। एक तो हम लगे हुए हर जो ना वार्ड पे जो ज़्यादा मसाइल हैं वो हमारी ऊपर वाली ट्रक्का और बिंदरी जो वार्ड से वहाँ पे रोड्स का बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, वहाँ पे जो रोड्स हमारी अभी मई ट्रक्का और बिंदरी लसा यहाँ पे रोड का इशू है। उसके बाद ये हमारा नबला यहाँ पे आरसी पुल बना है। उसके अलावा जो हमारा जो ना यही फोकस है कि हम ये जितने भी बड़े काम हैं ये इंशाल्लाह हम गवर्नमेंट के अंदर रहकर हर सूरत ये बड़े प्रोजेक्ट जितने भी हैं इनको कंप्लीट करना है। और मैं इलेक्शन जीतने के बाद जो मेरे वसाइल होंगे, देखें अभी बल्दियाती सेट अभी भी बना है, तो ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि कितने वसाइल हमें मिल रहे हैं। उसके मुताबिक फिर अपनी जो यूनियन कौंसिल है उसके अंदर और वार्ड्स के अंदर हम फंड मुहैया करेंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा अली शान सोनी साहब की क़यादत में जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट यहाँ पे जिस तरह ये कॉलेज हैं, इनको डिग्री कॉलेज हेल्थ का मामला है, और बड़े ये प्रोजेक्ट रोड्स के हैं जहाँ पे 2-3 किलोमीटर सड़क हमें ज़रूरत है, वो हम इंशाल्लाह अली शान सोनी साहब की शक्ल में वो मुकम्मल करेंगे। जिस तरह से आपके कायद हैं चौधरी अली शान सोनी साहब और मिनिस्टर भी हैं और मसलसल माशाल्लाह से विन भी करते आ रहे हैं, तो उन्होंने पूना के अंदर स्पेशली कौन कौन से तरक्याती जो हैं काम करवाए हैं, कौन कौन से तामीराती काम जो हैं उन्होंने पूना में करवाए हैं? लेकिन अभी तो ये 3 यूसी बन गई हैं। जी। ठीक है, तीनों यूसी में उन्होंने काम करवाया। मैं अपनी बताता हूँ शॉर्ट। जो हमारी यूसी पूना यहाँ पे 2 किलोमीटर लस्सा की रोड है, वो अली शान सोनी साहब ने बनाई। 1 किलोमीटर खीड़ी रोड है, 1 किलोमीटर जो गगरीला की रोड है, 1 किलोमीटर जो हमारी ये कहला की रोड है अली शान सोनी साहब ने दी है। इसके अलावा छोटे छोटे काम पूना में जो हमारा जो ना स्टाफ अली शान सोनी साहब ने पहले दिया है। तो इसके अलावा छोटे जो कंक्रीट की छोटी स्कीम है वो उन्होंने महल्ले में दी हुई है। उसके अलावा तकरीब जो कुछ उन्होंने टीचर्स की करवाई है। जो भी कुछ हुआ उनके साइल लेके गए उनके पास, उन्होंने वो काम करवाए। सर 31 ईयर्स के बाद जो बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं और
हकूक़ जो हैं वो रियल हीरोज़ के पास जा रहे हैं, जो वाकई हर वक्त अपनी कम्युनिटी में रहकर, अपने लोकेलिटी में रहकर लोगों की खिदमत करते हैं। जिस तरह से आपके वालिद ग्रामी चौधरी फ़तेह आलिम जो हैं वो एक सोशल वर्कर थे बहुत बड़े। सर, आपको क्या लगता है इससे कितने हद तक मसाइल में कमी आएगी और किस हद तक लोग जो हैं वो मुस्तफ़ीद होंगे बल्दियात से? इंशाल्लाह देखें जी, इलेक्शन जो हो रहे हैं बेसिकली ये नए नौजवानों को मौका मिलना चाहिए था। जी जी श्योर। अभी तो कुछ वो पुराने जो पहले चले हुए कारतूस और जो असेंबली के इलेक्शन लड़ रहे थे और वो इस पोजीशन पर आ गए। देखें अभी नौजवानों को टाइम मिलना चाहिए था कि वो अपनी वर्क करें, काम करें, ठीक है, वो बेहतर सूरत हाल जो है काम कर सकते हैं। तो इस लिहाज से कि यूनियन कौंसिल के अंदर जो जितने मसाइल हैं वो नौजवान उसके अंदर बिल भी है, वो बेहतर पोजीशन में वो काम कर सकता है। जी जी। तो इस लिहाज से इंशाल्लाह हम हर सूरत में अपनी सारी टीम को साथ लेकर काम करेंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में तब्दीली नज़र आएगी। सर, आखिर में आप अपनी यूनियन कौंसिल के लोगों को, जितनी वार्ड्स हैं 6 वार्ड्स जो हैं उनके लोगों को, आपके जितने भी लोकल कौंसिल के उम्मीदवार हैं सबको क्या पैगाम देंगे और आपको मुकाबला कहीं नज़र आता है तो वो भी नाज़रीन को आगाही दीजिए। देखिए जी, मैं अपनी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ, वो अपनी जगह पर अपनी वार्ड पे काम कर रहे हैं। तो मैं बिलखुसूस अपने नौजवानों को ये पैगाम देता हूँ कि आप बाहर निकलें, अपने हकूक़ के लिए आप मेरा साथ दें, तो इंशाल्लाह हम तब्दीली लाएंगे। और यही मेरा पैगाम है कि हमारा जो मंशूर है वो तामीर और तरक्की है। हमारा किसी शख्सियत, किसी ख़ानदान, किसी कबीले, किसी इलाके के ख़िलाफ़ हम सियासत नहीं कर रहे। हम तामीर और तरक्की के लिए निकले, हमारा साथ। बिल्कुल सही। जी, तो नाज़रीन, ये थी चौधरी शौकत कहालवी साहब की गुफ्तगू। बहुत अच्छा और बहुत सुपीरियर पैगाम दिया उन्होंने, जिसमें उन्होंने स्पेशली ये कहा कि उनका किसी भी सियासी पार्टी से, किसी घराने से, किसी भी सियासतदान से कोई दुश्मनी, कोई मैटर ऐसा नहीं है, ना ही कोई सियासी नुक्ता नज़र के हवाले से कोई उनके साथ मुकाबला या कंपटीशन नज़र आ रहा है। सिर्फ उनका पर्पस जो है तमीर व तरक्की है, और अगर किसी भी शख्सियत का तमीर व तरक्की का पर्पस हो तो हम सबको चाहिए कि हम सपोर्ट करें ऐसी शख्सियत को, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हुकूमती अदारों में रह के हुकूमत जब होती है तो हुकूमत ही बेहतरीन और ऐसा तरीके से काम सर अंजाम दे सकती है। हमारी भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने इलाके में वोट उसको दें जिसका पता चले कि वो आइंदा आने वाले सालों में आपको काम करके दिखाएंगे, आपके इलाकों में बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।